नमस्कार श्रोतागणों, मैं हूँ आपकी स्टोरी टेलर रीत और आप सुन रहे हैं मेरी प्यारी सी स्टोरी जिसका नाम है स्टूपिड लव। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि रोशनी ने जो है मिसिंग आने को बता दिया था कि वो गलतियाँ उसने की थी, अमन ने नहीं। तो अमन को जब मिसिंग आने पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया, तो वो ये बताकर बात को टाल देता है कि वो दोनों एक ग्रुप में है, तो वो उसका भी काम है सब कुछ ठीक से करना देखना, इसलिए। और वो सब कह के फिर वो बाहर आ जाता है। तभी रोशनी जो है वो केबिन के बाहर ही खड़ी थी और कहते क्या हुआ, क्या कहा मैम ने। तो वो कहता है कि कुछ नहीं, वैसे तुम्हारे हिम्मत की दाद लेनी पड़ेगी रोशनी। तो कहती है मतलब कहता है कि तुमने तो सीधा मैम से कह दिया कि तुम्हारी गलती है और उन्होंने तुम्हें माफ़ भी कर दिया। तो रोशनी कहती है ऑफकोर्स करेगी ना, वो मेरी मम्मा जो है। तो अमन कहता है क्या क्या कहा तुमने। तो रोशनी कहती अरे मतलब वो मेरी मॉम के जैसी है ना, इसलिए। तो अमन कहता है हाँ वो तो है। तो रोशनी कहती है थैंक यू, मेरा जो मेरे ऊपर जो गुस्सा होने वाला था वो अपने ऊपर लेने के लिए। तो अमन कहता है इट्स ओके ओके, हम तो अब एक है ना। तो जैसे वो कहता है रोशनी बड़े ही प्यार से उसकी तरफ देखती है और कहती है क्या हम एक है, और उसके करीब जा चली जाती है। तो अमन कहता है मेरा कहने का मतलब कि हम एक टीम में हैं। तो रोशनी कहती है अच्छा तुम ये कह रहे थे, ठीक है। तो दोनों ही जाके अपने डेस्क पे बैठ जाते हैं। तभी क्या होता है, ऋतिका जो दामिनी से अंदर बात कर रही थी, तभी आयशा जो है वो दामिनी के कैबिन तक आ जाती है। और वो दामिनी के कैबिन में जाने वाली थी तो वो रुक जाती है। वो क्या करती, दामिनी के कैबिन में नहीं जाती, वो जाती है सीधा मिस सिंघानिया के कैबिन में और कहती है मैं आई कम इन। तो मिस सिंघानिया कहती है अरे आयशा आओ ना। तो आयशा कहती है थैंक यू मॉम। तो मिस सिंघानिया स्माइल करती तो वो जाके बैठ जाती और कहती वो मॉम आपको मैंने बोला था मेरे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए। तो कहती है ठीक है, मैं अभी दामिनी से बात करती हूँ। तो वो फ़ोन लगाती है तो दामिनी जो है वो ऐसे ही हक करके बैठी हुई थी ऋतिका को। तभी उसके केबिन में जो लैंडलाइन है वो बजता है। तो वो दामिनी उठाती है और कहती है हाँ। तो मिस सिंघानिया कहती दामिनी तुम प्लीज़ वो आयशा की जो प्रोजेक्ट फाइल है वो लेकर मेरे कैबिन में आओ। तो वो दामिनी कहती जी मम्मा। तो वो फिर वो फ़ोन रख देती है और वो फाइल ढूंढती है और ऋतिका कहती कि मुझे मम्मा ने बुलाया। तो ऋतिका कहती हाँ ठीक है। तो दामिनी चली जाती फिर अपनी माँ के कैबिन में। और जैसे वो एंटर करती तो देखती कि आयशा वहीं पे बैठी हुई है। तो दामिनी आ जाती है। फिर मिस सिंघानिया कहती कि वो क्या हुआ उस प्रोजेक्ट का दामिनी, तुमने देखी सारी फाइल। तो दामिनी कहती हाँ मम्मा मैंने देखी तो है, बट इस प्रोजेक्ट में कुछ कुछ प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से हम इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते। और जैसे वो ये कहती है तो आयशा तो मानो आसमान से गिर के ज़मीन पे आ जाती है। उसे लगा नहीं था कि दामिनी सीधा ऐसे मना कर देगी। और फिर वो जो है वो दामिनी की तरफ देखती और कहती कि दामिनी तुम ठीक से चेक करो, उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि तुम्हें लॉस हो सकता है। तो दामिनी कहती आई नो मुझ में मेरी कंपनी को कोई लॉस नहीं हो सकता, लेकिन इतना प्रॉफिट नहीं होगा जितनी मार्जिन हम दे रहे उसके हिसाब से। तो आयशा जो है मिस सिंघानिया की तरफ देखने लगती है। तो मिस सिंघानिया कहती इट्स ओके दामिनी, इट्स ओके, जितनी मार्जिन हो रही है और जितना हमें प्रॉफिट हो रहा है उतने में ही तुम इस प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट करो। तो दामिनी कहती कि मम्मा लेकिन ऐसे आगे कुछ कहने वाली थी। तो मिस सिंघानिया उसे ऐसे नज़रों से कहती कि हम बाद में बात करेंगे। तो दामिनी चुप हो जाती है। तो आयशा जो है वो उठती खड़ी होती है, कहती थैंक यू सो मच मम्मा। तो जैसे वो मम्मा कहती तो दामिनी जो है वो आयशा की तरफ देखने लगती है मम्मा। तो दामिनी सिंघानिया कहती हाँ इट्स ओके बेटा। तो वो कहती ठीक है मैं चलती हूँ। तो वो कहती हाँ। तो चली जाती है। तो दामिनी उसकी मामा की तरफ देखते हुए मामा आपको कुछ समझ में आ रहा है, वो प्रोजेक्ट इतना तुम्हें सिखाने कि हम इसमें बाद में बात करेंगे, मैंने कह दिया ना। तो दामिनी कहती ओके। तो वो चली जाती है फिर अपने केबिन में। फिर ऐसे ही शाम हो जाती है और उसे अपनी को लेने जाना था। तो वो अपना सारा काम साइड रखती है और जाने लगती है। तो रितिका भी उसके साथ जा रही थी। अब दोनों मिलकर जा रहे थे, दामिनी और रितिका, अपनी और समायरा को लेने के लिए। तो जैसे ही जा रहे थे तो दामिनी थोड़ी थी, उसका थोड़ा था उस प्रोजेक्ट को लेके दिमाग में कुछ चल रहा था। तो रितिका कहती क्या हुआ। तो दामिनी कहती कुछ नहीं। तो रितिका कहती
अरे बताइए क्या हुआ है, अगर आप बताएंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा कि मूड जो अच्छा हो गया था वो फिर से ख़राब कैसे हो गया। तो दामिनी उसकी तरफ देखती है और कहती है वो मम्मा वो आयशा के प्रोजेक्ट में पैसे लगाना चाहती है। तो रितिका कहती है तो क्या हुआ फिर। तो कहती है कि अरे हम इन्वेस्ट कर देंगे लेकिन उस प्रोजेक्ट में इतनी मार्जिन ज़्यादा है और प्रॉफिट कम है, उससे अच्छा तो हम किसी और प्रोजेक्ट में लगाएं ना। तो रितिका जो है तो कहती कि पर सिंघानिया ने कुछ सोच के ही किया होगा। तो कहती हाँ उन्होंने सोचा है ना, उन्होंने मम्मा सुना और बस कर दिया। तो रितिका जो है वो हंसने लगती है। तो दामिनी फिर उसकी तरफ देखती है और कहती है तुम हंस क्यों रही हो। तो रितिका कहती है मैं इसलिए हंस रही हूँ क्योंकि आयशा जो है वो ये नहीं जानती कि वो मम्मा उसकी होने वाली नहीं है ना फ्यूचर में। तो दामिनी उसकी तरफ देखती है और इशारा करती मतलब। तो रितिका कहती मतलब ये कि मम्मा तो मैं कहूँगी ना मिस सिंघानिया को, नहीं। तो वो बड़े प्यार से ऐसा कह रही थी। तो दामिनी उसकी तरफ देखती है और कहती है कि हम्म, हाँ वो तो है, वो तो है, ठीक है देखते। तो रितिका कहती देखते देखते कुछ नहीं, आप कब बताएंगी, बताइए हमारे बारे में मैम को। तो दामिनी कहती अरे भाई बता दूंगी, पहले ये अपनी को आने दो, ये प्रोजेक्ट का क्या चल रहा है उसे मुझे थोड़ा सॉर्ट आउट करने दो फिर मैं बताऊंगी। तो रितिका कहती आप थोड़ा ज़्यादा ही नखरे नहीं कर रही बताने के लिए, अगर आपने बताएंगी ना तो मैं बता दूंगी। तो दामिनी कहती अच्छा ठीक है बता दो। तो रितिका कहती मैं सच में बता दूंगी। तो दामिनी कहती हाँ बता दो ना, क्या प्रॉब्लम है, मैं बताओ तुम बताओ, बात तो एक ही है, बता दो, जब बताना हो बता देना। अब तो मैं बिल्कुल नहीं बताने वाली मामा को, अब तुम ही बताओगी। तो रितिका उसकी तरफ देखने लगती और कहती अरे ये क्या बात हुई। तो दामिनी कहती हाँ अब तुम्हें जब बताना है ना तुम बता देना, मैं तो बिल्कुल बताने वाली। तो रितिका कहती अरे मैं कैसे बता दूंगी यार, मैं कैसे बताऊंगी। तो दामिनी कहती अगर तुम नहीं बताओगी तो फिर मैं आयशा से शादी कर लूँगी। तो रितिका कहती उसे घेर घूरने लगती और कहती क्या बकवास कर रही हो आप। तो वो कहती हाँ तुम अगर मेरी मम्मा को शादी के मंडप पे लास्ट मोमेंट में बताओगे तो भी मैं तुमसे शादी कर लूँगी, लेकिन अगर तुमने नहीं बताया तो मैं आयशा से फिर मुझे शादी करनी पड़ेगी। तो रितिका उसका हाथ पकड़ लेती और कहती जस्ट शट अप ओके, अगर ये मजाक में कह रही है ना तो भी मत कहिएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला और मैं खुद बात करूँगी मैं सिंघानिया से वक्त आने पे। तो कहती हाँ हाँ देखती हूँ अब तुम्हारा वक्त कब आता है। तो ऐसे बात करते करते वो एयरपोर्ट चले जाते। तो जैसे एयरपोर्ट जाते तो अब वे वेट कर रहे थे अवनी और समायरा का आने का। दूसरी तरफ दिखाते कि अवनी और समायरा ट्रैवल करके पूरा ट्रिप जो है वो एंजॉय करके आ चुके थे, प्लेन से उतर चुके थे और अपना जो सामान है वो समायरा ले रही थी और अवनी जो है वो खड़ी थी। तो अवनी जो है जैसे सामने देखती तो वो कहती दामिनी दी। तो वो कहती कि दामिनी दी आ गई, मैं दामिनी दी के पास जा रही हूँ। तो समायरा कहती हाँ जाओ मैं आती हूँ हमारा सामान लेके। तो वो दौड़ के जाती है और जैसे ही जाती है तो दामिनी भी उसे बहुत मतलब कस के गले लगा लेती है और अवनी भी, क्योंकि अवनी फर्स्ट टाइम था इतने दिन दूर गई थी। तो उसे बहुत ज़्यादा दामिनी हक करती है और कहती कैसी है तू बच्चा, कैसी है, ठीक तो है ना, और उसे ऐसे चेक करने लगती तू ठीक तो है ना, तेरी आवाज़ ठीक है ना, तुझे कोल्ड नहीं हुआ ना, और कैसा हुआ ऐसा वैसा बहुत सारी चीज़ें पूछ रही थी। तभी रितिका पीछे से आती और कहती है दामिनी ज़रा उसे सांस तो लेने दो। तो दामिनी रितिका की तरफ देखते और कहती व्हाट। तो कहती अरे अवनी को सांस लेने दो फिर वो सवालों के जवाब देंगी, है ना अवनी। तो अवनी स्माइल करने लगती है और रितिका भी। तो दामिनी कहती तुम लोग दोनों मेरा मजाक बना रही हो। तो अवनी कहती नहीं दी, पर आप एक एक चीज़ बताइए पूछेंगी तो मैं बताऊंगी ना। ठीक है मैं बताती हूँ, मैं ठीक हूँ, मेरी आवाज़ ठीक है, मेरा कोल्ड भी ठीक है और मैंने बहुत 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 इन्जॉय किया एंड थैंक यू। और ऐसा कह के वो उन्हें फिर से दामिनी को क्रैप कर लेती है अपनी हग में, अपनी बाहों में, और कहती कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच दिया आपने मेरी लाइफ के सबसे सबसे अजीज़ चीज़ दी है मुझे ये ट्रैवल पे भेज के, मुझे बहुत इन्जॉय हुआ बहुत। और अवनी को इतना खुश देख के दामिनी भी खुश थी और रितिका भी तो खुशी थी इन दोनों को देख के। तभी क्या होता है समायरा जो है वो अपना लगेज लेती है और सामने आ रही थी और जैसे वो देखती है कि सामने रितिका खड़ी है तो समायरा समायरा का तो मानो छक्के बक्के गुल हो गए थे। अब उसे कैसे भी करके रितिका का सामना करना था और वो
बस शॉक में खड़े थे कि वो रितिका का सामना कैसे करेगी। अब अगर वो रितिका के सामने गई तो रितिका का तो पता था समायरा को कि रितिका बहुत रिएक्ट कर सकती है, और रितिका का जाने दो, लेकिन वो जो इतने दिनों से समायरा अवनी और दामिनी के साथ रह रही है तो वो उसका क्या होगा। और पता भी चल गया तो उसे इन सारी चीज़ों से ऊपर अवनी के बारे में सोच के डर लग रहा था कि कहीं अवनी ये सब सुन के मुझे छोड़ के ना चली जाए। तो बस यही चल रहा था और वो वही बुत बन के खड़ी थी। बस रितिका अवनी और दामिनी को देख रही थी। तभी क्या होता है, पीछे से निशा आ जाती है। तो निशा कहती है अरे चल ना। तो वो कहती है निशा मेरा एक काम करेगी। तो कहती है हाँ क्या। तो कहती है कि ये लगेज है ना, सिर्फ ये दोनों लगेज अवनी को दे देना और उसे कहना कि मेरा कुछ काम है तो मैं वहाँ जा रही हूँ प्लीज़। तो निशा कहती है लेकिन कहाँ जा रही तू। तो कहता है मैं अवनी को मैसेज कर दूँगी, तो प्लीज़ जाके दे देना यार, प्लीज़ प्लीज़। तो वो कहती है ठीक है। तो वो जाती है, लगेज जाके अवनी के पास खड़ी हो जाती है और कहती है अवनी। तो अवनी पीछे मुड़ के देखती है और कहती है हाँ निशा। तो कहती है ये तुम्हारा लगेज। तो कहती है तुम क्यों लेकर आई, वो समायरा का है। तो रितिका जो है वो समायरा का नाम सुन के थोड़ा 2 मिनट रुक जाती है, कहती है समायरा। तो दामिनी कहती है हाँ वो इसकी बचपन की दोस्त है। तो रितिका कहती है बचपन की, कहाँ से आई है। तो कहती है कि अमेरिका से। तो फिर दामिनी कुछ नहीं कहती, सॉरी रितिका कुछ नहीं कहती। तो दामिनी कहती हाँ कहाँ है समायरा। तो वो कहती कि एक्चुअली वो है ना, उसे कुछ अर्जेंट काम आ गया तो उसने कहा कि आपको मैं लगेज दे दूँ, और वो चली गई एयरपोर्ट से बाहर। तो दामिनी कहती वो ऐसे कैसे चली गई, और यहाँ इससे ही जाने का रास्ता है तो हमें दिखी क्यों नहीं। तो निशा कहती वो बहुत हड़बड़ी में थी ना इसलिए वो चली गई, उसने कहा है कि ये लगेज मैं आपके पास दे दूँ, वो आ जाएंगे। तो अवनी कहती ओके ठीक है चलिए दी। तो ऐसा कह के वो चलने लगते। तो जो हमारी रितिका थी वो थोड़ा सा ये हो गई थी कि समायरा, पर फिर वो सोचती कि वो लंदन से आई है और अवनी की बचपन की दोस्त है तो शायद वो कोई और हो। और ऐसा सोच के फिर वो अवनी को और दामिनी को उनके घर छोड़ देती है। और जो समायरा है वो कहती कि बच गई, बहुत 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 पीटने वाली थी मैं अभी। तो और फिर वहाँ से वो चली जाती है। अब समायरा जो है वो अपने घर चली जाती है और रितिका जो है अवनी और दामिनी को उनके घर छोड़ के वो भी अपने घर चली जाती है। अब दिखाते हैं अवनी जैसे ही घर के अंदर आती है तो जो सिंघानिया और रोशनी वो बैठे हुए थे, कुछ बातें कर रहे थे। तभी अवनी कहती है मम्मा। तो उसकी माँ और रोशनी जो है वो सामने देखती है अवनी को। तो रोशनी सीधा उठ के अवनी के पास चल जाती है और उसे बड़े ही प्यार से हक करती है, कहती अवनी दी मैंने आपको कितना मिस किया। तो अवनी कहती मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया और बहुत बहुत ज़्यादा तुम्हारे लिए गिफ्ट्स भी लेकर आई हूँ। तो कहती अच्छा। तो वो कहती है हाँ मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आई हूँ, पता है तुम्हें। तो वो कहती कि वैसे आपकी ट्रिप कैसी थी। तो कहती बहुत अच्छी, तुम्हें पता है पैंगोंग लेक जो है वो बहुत खूबसूरत है। और जैसे वो ये कहती तो मैं सिंघानिया खड़ी हो जाती और कहती क्या क्या कहा तुमने अवनी। तो अवनी चुप हो जाती है क्योंकि गलती से उसने बोल दिया था कि वो कहाँ गई है। तो मैं सिंघानिया उसके पास आती और कहती तुम कहाँ गई थी। तो अवनी जो है फिर वो दामिनी की तरफ देखती है और दामिनी अवनी की तरफ। तो मैं सिंघानिया दामिनी की तरफ देखती और कहती दामिनी कहाँ गई थी अवनी, और तुमने मुझसे क्या कहा था। तो दामिनी जो है वो कहती है वो मम्मा अवनी जो है वो पैंगोंग लेक देखने के लिए ले ही गई थी। तो जैसे वो ये कहती मैं सिंघानिया बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती दामिनी तुम्हें पता है ना वो इलाका कैसा है और अवनी कभी अकेले नहीं गई, तुम्हें वहाँ कैसे भेज सकती हो, तुम इतनी इररिस्पॉन्सिबल कैसे बिहेव कर सकती हो। और वो ऐसे बहुत सारी बातें जो है दामिनी को सुना रही थी। तभी अवनी जो है वो जाके अपनी मम्मा को हक कर लेती है और कहती मम्मा प्लीज़ आप दामिनी दी को कुछ मत कहिए, उन्हें बिल्कुल मत डांटिए, मैंने उनसे कहा था कि आपको ना कहे प्लीज़। तो सिंघानिया कहती अवनी पर बच्चा। तो कहती मम्मा प्लीज़ ना। तो फिर मैं सिंघानिया आगे कुछ नहीं कहती और अवनी जो है उन्हें बहुत टाइटली हग करती और कहती मम्मा आपको पता है मैंने बहुत 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 इन्जॉय किया, मैंने वहाँ पे बहुत इन्जॉय किया, सच में मैं बहुत खुश हूँ। तो जब वो अपनी खुशी जाहिर कर रही थी ना, वो अब एक होता है ना भाई माँ का,
भले ही वो अपने बच्चों से कितना भी गुस्सा हो जाए, लेकिन उनकी खुशी के आगे उनके लिए कुछ नहीं होता। तो कहती है अच्छा तो बहुत खुश है? तो अम्मी कहती हाँ मम्मा मैं बहुत खुश हूँ, आपको पता है मैंने वहाँ पे बहुत सारी पोर्ट्रेट भी बनाई है, आपको दिखाऊंगी। तो कहती है ठीक है, पर तू ऐसे झूठ बोल के क्यों गई थी मुझसे? तो अपनी शांत। तो फिर दामिनी कहती है वो मम्मा उसे पता था ना कि आपने ये भेजेंगे इसलिए। तो मिस सिंघानी कहती है अच्छा तो मतलब तुम दोनों बहनों ने प्लानिंग प्लॉटिंग की थी मेरे साथ? तो दामिनी कहती है मम्मा मैंने कुछ नहीं किया, मैंने आपको सब सच सच बताया था कि वो कितने दिन जा रही है। बस मैंने आपसे एक बात छुपाई थी कि वो कहाँ जा रही, वो भी अवनी ने मुझसे प्रॉमिस लिया था। तो मिस सिंघानी अवनी की तरफ देखने लगती तो अवनी कहती मम्मा मुझे पता था ना आप मुझे नहीं भेजोगी, इसलिए आई एम सॉरी ना, पर प्लीज़ आप मुझसे नाराज़ मत होइए, प्लीज़ अपनी अवनी से नाराज़ मत होइए। तो मिस सिंघानिया जो है उसे हक कर लेती है और कहती मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ बेटा, मैं बस तुम्हारी फ़िक्र करती हूँ इसलिए। तो वो कहती है हाँ मम आई नो। तो ऐसे फिर वो अपने भावों से उसे रिलीज़ कर देती है। और जो अवनी है फिर वो कहती है कि मैंने आपके लिए बहुत कुछ लाया है, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। और वो उन्हें दिखाने लगती है कि उन्होंने उसके लिए जो उसने जो सबके लिए उसकी माँ के लिए शॉल लाई थी, दामिनी के लिए भी एक जैकेट था वो लाई थी, और रोशनी के लिए भी, और बहुत सारे झुमके और वो बहुत सारी ज्वेलरी लेकर आई थी, सिल्वर ज्वेलरी, अलग अलग वहाँ की ज्वेलरी, ट्रेडिशनल कपड़े, वो सब लेकर आई थी और सब दिखा रही थी, सबको दे रही थी। उसके चेहरे पे बहुत स्माइल थी बहुत, और उसकी ये स्माइल देख के ना वो तीनों भी स्माइल कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने अपने को इससे पहले इतना खुश, इतना इंजॉय करते हुए कभी नहीं देखा था। अवनी एक ऐसी पर्सन थी जिसके ज़्यादा दोस्त नहीं थे, वो ज़्यादा कहीं आती जाती नहीं थी, थोड़ी सी सहमे सहमे से रहती थी। पर अब वो घूम के आई थी और अकेले जाके आई थी, तो घर वाले खुश थे कि वो किस मतलब हाँ वो होता है ना कि हमारा वो छोटा शांत सा बच्चा है वो कहीं पे चला जाए और फिर अच्छे से वापस आ जाए, उसकी खुशी वही हो रही थी सबको। और अवनी के चेहरे की खुशी देख के दुगनी हो चुकी थी। दूसरी तरफ दिखाते कि जो रितिका है वो घर पे आ चुकी थी, तो वो देखती कि समायरा घर पे आ चुकी है। तो कहती तू कब आई घर पे? तो समायरा कहती अरे अभी आई हूँ, मेरा काम हो गया तो आ गई घर पे। तो उसकी माँ कहती क्या हुआ रितिका? तो कहती कुछ नहीं मम्मा, ये बस 4-5 दिन बता के गई थी और 10-12 दिन चली गई। तो उसकी माँ कहती कि उसने मुझे बताया था। तो रितिका उसकी समायरा की तरफ घूर घूर के देखती, तो समायरा कहती हाँ मम्मा को बताया था ना, तो आपको बताने की क्या ज़रूरत है? वैसे भी आप होती कौन हो मुझे ऐसे डांटने वाली? तो जब वो कहती है ना तो उसकी माँ उसका कान पकड़ लेती है और कहती क्या कहा तूने, क्या कहा? तो कहती मम्मा आप छोड़िए ना। तो उसकी माँ कहती ये तेरी बड़ी बहन है समझी तू, और इसे पूरा कहने कहा कि तुझे कुछ भी। तो कहती है हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, आई एम सॉरी ना, आई एम सॉरी, मैं थक के आ गई तो देर से चिल्ला रही हूँ मुझ पर। तो वो कहती कि रितिका क्यों चिल्ला रही हो तुम इतना? तो रितिका कहती कुछ नहीं मम्मा सॉरी। तो ऐसा फिर वो हमारा जो है वो अपनी मम्मा के साथ टाइम स्पेंड करती। तभी उसके फ़ोन पे जो है अवनी का मैसेज आता है कि कहाँ हो तुम, कब आओगी घर पे? तो समायरा जो है वो उसे मैसेज कर देती कि मैंने जो फ़ोटो निकाले वो मुझे सारे अच्छे से प्रोजेक्ट बना के देना है, तो मुझे कुछ मैं लेट ही हो जाऊँगी घर पे आने के लिए, कुछ काम है और अब काम होता ही रहेगा। तो हाँ तो काम में व्यस्त रहेगी तो उससे कांटेक्ट नहीं करेगा पाएगी, तो उसके लिए तुम फिक्र मत करो, खाना खा लो और सो जाओ, ऐसे वो मैसेज करके दे देती है। तो अवनी जो मैसेज देखती है फिर कहती ठीक है, और फिर वो चली जाती है अपने कमरे में। दूसरी तरफ दिखाते कि दामिनी जो है वो अपने कमरे में बैठी थी और उसका कुछ काम कर रही थी। तभी रोशनी जो धीरे से उसके कमरे में आती और कहती है मैं आई कम इन? तो दामिनी कहती अरे अंदर आ जाओ, तुम्हें ये कोई ऑफिस थोड़ी ना है, और ना ही मैं कैबिन में बैठी हूँ जो तुम मुझसे ऐसे पूछ रही हो, ये हमारा घर है, आ जाओ। तो आती है और थोड़ा दूरी खड़ी थी और कहती है कि दी मुझे आपको कुछ बताना है। तो दामिनी कहती है हाँ क्या बताना है तुम्हें, बताओ। तो कहती है वो दी वो कल सवेरे मॉर्निंग में जो गलती हुई थी और जिसके लिए आप अमन को डांट रही थी। तो दामिनी कहती है हाँ वो अमन इतनी सिली सिली गलतियाँ करता है ना, उसको दिमाग भी नहीं है। तो वो फिर से गुस्सा होकर बोलती है। तो रोशनी कहती है दी एक बार मेरी बात तो सुन लो। तो दामिनी उसकी तरफ देखती और कहती हाँ बोलो ना क्या कह रही हो तुम? तो कहती दी वो गलती अमन से नहीं मुझसे हुई थी। तो दामिनी और जो शांत कहती क्या ये गलती तुमसे हुई थी? तो कहती है हाँ दी ये गलती मुझसे हुई थी। तो दामिनी कहती तो उसने वो क्यों कहा कि उससे हुई है?
तो रोशनी कहती दी वो आप इतना गुस्सा हो गई थी तो उसे लगा कि आप मुझे डांटेगी, इसलिए वो सब उसने अपने आप पे ले लिया। तो दामिनी कहती ओके, पर तुमने मुझे आके क्यों नहीं बताया फिर? तो रोशनी जो है कहती थी आप कितना गुस्सा होती हो ऑफिस में, सब कितना डरते हैं, मुझे कितना डर लगा था, आपको पता है मैं कितना डर गई थी और मुझे कितना आपसे डर लग रहा था। मैं तो मतलब मेरी दी इतनी स्वीट सॉफ्ट और प्यारी सी, वो तो ऑफिस में कैसे हो जाती। और ऐसा सब कह के ना रोशनी रो रही थी लिटरली। तो दामिनी जो है वो स्माइल करने लगती है और वो अपने जो लैपटॉप है वो साइड में रखती है और उठ के आ जाती है रोशनी की तरफ और कहती सॉरी बच्चा, आई एम रियली सॉरी, मैंने आपको डरा दिया, आई एम रियली सॉरी सॉरी सॉरी। तो वो कहते हैं हाँ ना दी, आपने मुझे कितना डरा दिया। दामिनी कहती आई एम रियली सॉरी, वो एक्चुअली काम इतना होता है ना उसमें मैं थोड़ा सा गुस्सा हो जाती हूँ थोड़ा। तो रोशनी कहती थोड़ा दी, आप थोड़ा नहीं बहुत गुस्सा हुई थी, आपने क्या क्या नहीं कहा अमन को, अगर मैं होती तो आप मुझे भी ऐसे ही कहती ना, सबके सामने ऐसे ही डांटती। तो दामिनी कहती नहीं मैं तुम्हें क्यों डांटूंगी, मैं तुम्हें नहीं डांटती ओके। और आई प्रॉमिस मैं अब आगे से ध्यान रखूँगी, पहले सब कुछ जान लूँगी फिर गुस्सा करूँगी। तो दादा रोशनी कहती तो आप मुझ पर गुस्सा करने वाले होती, ऑफिस में आप मुझ पर ऐसे गुस्सा करोगे, अपनी प्यारी सी छोटी सी बहन पे ऐसे गुस्सा करोगे। वो इतना क्यूट वे में कह रही थी ना कि दामिनी को हंसी आ जाती और कहती नहीं आई प्रॉमिस मैं किसी पे गुस्सा नहीं करूँगी आपको ओके। मैं अपने गुस्से को कंट्रोल करना सीख जाऊँगी, सीख लूँगी सबके लिए ओके। तो कहती उसे हक करती और कहती दी सच में मैं आपसे बहुत डर गई थी सवेरे, आप प्लीज़ अपने गुस्से को कंट्रोल कीजिए। तो कहती हाँ मैं कर लूँगी ओके। और तुम्हें अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो तुम मुझसे पूछो, रितिका से पूछो, नेहा से पूछो, किसी से भी पूछो, पर प्लीज़ ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ तो मत करो यार, तुम सिंघानिया हो। तो रोशनी उसकी तरफ देखते हुए कहती हाँ मैं सिंघानिया हूँ, पर मैं दामिनी सिंघानिया नहीं हूँ, मैं रोशनी सिंघानिया हूँ। तो ऐसे कह रही थी बहुत क्यूट वे में। दामिनी कहती अच्छा ठीक है ओके फाइन। तो तो मैंने गुस्सा किया, उसके लिए मैं क्या करूँ फिर? तो रोशनी कहती वो मैं आपसे शॉपिंग, आप मेरे साथ चलेंगी? तो दामिनी कहती शॉपिंग नो वे, मैं कोई शॉपिंग नहीं आने वाली हूँ। तो कहती आप उस दिन गई थी ना दी, तो मेरे साथ आने के लिए क्या प्रॉब्लम है? तो दामिनी कहती अरे उस टाइम मुझे टाइम था ना, अभी मुझे टाइम नहीं, प्लीज़ तुम अकेले चले जाओ प्लीज़। तो रोशनी कहती ठीक है मुझे पता है आप मेरे साथ नहीं आओगे, मैं अपनी दी को लेकर जाऊँगी। तो कहती ओके। तो ऐसा कह के फिर वो थोड़ी बहुत बातें करती है। दामिनी थोड़ा रोशनी को चिल आउट करती है क्योंकि सवेरे जो गुस्सा उसने किया था उसकी वजह से सच में उसकी बहन उससे बहुत डर गई थी और दामिनी को बहुत बुरा लग रहा था कि उसने अपनी बहन को डरा दिया और उसको रितिका की बातें भी याद आ रही थी। तो हाँ वो अब पूरी कोशिश करने वाली है अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए, पर देखते हैं कितना कंट्रोल कर पाएंगे क्योंकि कभी कभी जो है चीज़ें ऐसी हो जाती है कि गुस्सा कभी कंट्रोल नहीं होता और शायद कभी वो अपनी गुस्से की वजह से रितिका को बहुत ज़्यादा हर्ट ना कर दे। देखेंगे स्टोरी में आगे क्या होता है। तो बस टाटा बाय बाय सी यू, यही हमारी आज की स्टोरी का एंड। देखते रहिए हमारी प्यारी सी स्टोरी जिसका नाम है स्टूपिड लव, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।